सर ये जो ईरान का शटअप मोड है इसको भी जरा समझाइएगा, और मैं इसीलिए इसको कह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मर्जी कह दे, ईरान वहां से कहता है शट अप, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जब तक दोनों तरफ से अग्रीमेंट नहीं होगा तो ये तो युद्ध खत्म होने जैसी या सीज फायर जैसी या कौन हार गया कौन जीत गया जैसी बात तो नहीं होगी ना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे जी हम जीत गए, ईरान कह रहा है शट अप। संजय सर बिल्कुल, ये तो वही बात है कि भैया आप अपने आप जो मर्जी बोलते रहो, अपने घर में बोलते रहो, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैंने इनको मार दिया, इनकी लीडरशिप को मार दिया, इनको सबको खत्म कर दिया। लेकिन कहता है कि ये अपने आप बोलता रहता है, अपने आप बातचीत, अपने आप से बातचीत करता रहता है। और लेकिन हमसे ना बातचीत की ना कुछ किया। तो ईरान शराब दे रहा है, देखिए कारण क्या है। कारण क्या है कि इसके पीछे भरोसे का अभाव है। 2 बार पहले मीटिंग हुई, दोनों बार मीटिंग के दौरान उन्होंने हमला कर दिया। इस समय में ईरान चाहता है कहीं ना कहीं पक्का गारंटी हो, सुरक्षा की गारंटी हो। और जिस प्रकार से अमेरिका की डिमांड्स है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर दो, आप न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर का एनरिचमेंट हमें दे दो, साथ साथ में हिजबुल्लाह हूथी को मदद देना बंद कर दो, तो ये उसको यानी कि उसका पंख पूरी तरह से काट दूंगा। उसको कहेंगे जमीन पर चुपचाप बैठा रहे, अगर मैं हाँ बोलूँ तो हाँ कर, ना बोलूँ तो ना कर। और अगर आपने संधि करनी है, सीज फायर के बाद साइन करना है, जब कह रहा सीज फायर खत्म होगा, अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें बम्बार्डमेंट कर दूंगा, तुम्हारे पुल तोड़ दूंगा, तुम्हारे पावर हाउस उड़ा दूंगा, पूरे मटियामेट कर दूंगा। तो भैया किसी के कलपट्टी पे पिस्टल रख के अगर आप साइन करवाना चाहते हो तो उसका भी तो कहीं ना कहीं एक आत्मसम्मान है, कहीं ना कहीं उसकी बातचीत है। देश के अंदर वो लोग तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे अगर ऐसी सिचुएशन में वो लोग साइन करते हैं। ये अब क्योंकि इन्होंने सोचा नरम सरकार आ रही है, उल्टा हो गया और ज्यादा हार्डलाइनर आ गया, आईआरजीसी के कंट्रोल में सारा मामला है। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप बातचीत करना चाहो, थोड़ा तो भरोसा दो, राइट। थोड़ा तो एक कदम पीछे हटो। आप मान लीजिए उन्होंने हॉर्मुज बंद खुला था तो आप भी ब्लॉकेड 24 घंटे लिए खोल देते, तो एक चीज आगे बढ़ती, दोनों को भरोसा होता। उधर से आप बिल्डअप करते जा रहे हो, धमकियां देते जा रहे हो, तो कह रहे साइन नहीं करा तो छोड़ूंगा नहीं। ये तो जैसे गली में गुंडा होता है कि बेटे तू ये कर, नहीं तो तुझे मारूंगा, बहुत मारूंगा। तो ऐसे तो उनकी बातचीत चल रही है। और सुनिए तो सर, उसका और इस गली के गुंडे का दोस्त भी अगर ऐसा हो पाकिस्तान जैसा, तो फिर तो लड़ाई क्या ही सुलझेगी सर तो बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान तो ऐसे है ना कि जिसका कि खुद वजूद ही कुछ नहीं है, जहाँ पे वो चाहे तो वो सबसे पहले खुद भाग जाएगा पाकिस्तान तो बिल्कुल। झगड़ा तो बढ़ते हुए जी, ओके। देवनाथ सर, संजय सर मैं लौटूंगी आपके पास। देवनाथ सर ये समझाइए, अब इसी वॉर में हमें बात इजराइल की और वहां लेबनान की भी करनी होगी। मैं आपसे समझना चाहती हूं। देखिए लेबनान ये कह रहा है कि 1 इंच जमीन हम देंगे नहीं इजराइल को, लेकिन आई एम श्योर आईडीएफ ने जो मैप जारी किया है आपने वो देख लिया होगा, उसमें कई ऐसे खाली पड़े हुए गांव हैं जिनको उस आईडीएफ ने उस मैप के जरिए अपना बताया है। तो अगर लेबनान कह रहा है कि 1 इंच जमीन यहां पर देंगे नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? मतलब ये विरोधाभास समझ में आ रहा है? इसको मुझे समझाइए, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर लेबनान में? हाँ, जब लेबनान के बीच में और इसराइल के बीच में अमेरिका में टॉक्स हुई थी, और 10 दिन का जो सीज फायर डिक्लेयर किया गया था, समझिए 17 अप्रैल को सीज फायर डिक्लेयर किया गया था, और तो 27 अप्रैल तक लागू होना चाहिए। तो उसमें ये तय किया गया था कि इसराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करना बंद कर देगा। तो इसराइल ने उसका मतलब ये निकाला कि इसराइल लेबनान के ऊपर, यानी जो प्रॉपर बेरूत शहर है या जो बेका वैली है, उन सब एरियाज पर बमबारी बंद कर देगा, जो कि पिछले 7-8-9 दिनों से इसराइल फॉलो कर रहा है। राइट। लेकिन इसराइल चतुराई से क्या कर रहा है, देखिए एक सब क्लॉज था जब ये साइन हुआ डील, तो उसमें एक सब क्लॉज था कि अगर इसराइल को लग रहा है कि हिजबुल्लाह कोई होस्टाइल एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर इसराइल को राइट ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन के तहत हमला करने का अधिकार है। राइट। तो इसराइल क्या करता है कि इसराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है, ब्लू लाइन, उसके उत्तर में एक नदी है लिटानी। तो ब्लू लाइन से लेकर लिटानी रिवर तक इसराइल कहता है कि अगर किसी ने हरकत की तो मैं मार दूंगा। तो वहां पर अगर कोई भी जमीनी हरकत होती है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बिल्डिंग में 5-10 लोग जमा हो रहे हैं, तो इसराइल तुरंत कहता है कि उनको इनपुट मिल गया है मोसाद से या शिनबेत से। शिनबेत बोल रही है कि वहां पर ये हिजबुल्लाह के लड़ाके वो तो आतंकवादी बोलते हैं, जमा हो रहे हैं, तो तुरंत एक एयर स्ट्राइक लॉन्च कर देते हैं। हाँ। इसराइल ने अपने हिसाब से इसको एक येलो स्ट्रिप का नाम दे दिया है।
पीला एरिया ओके। ब्लू लाइन से एक्चुअल बॉर्डर से उत्तर की तरफ 20-25 किलोमीटर का जो एक बेल्ट सा है। अब लेबनान ने कभी भी इसको ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। ओके। लेबनान अब भी दावा कर रहा है, अमेरिका के पास भी बोल रहा है, और लेबनान ने कहा कि जरूरत पड़ने पे वो यूनाइटेड नेशन भी इस मुद्दे को लेंगे कि इजराइल जो है दक्षिण लेबनान के सो कॉल्ड येलो स्ट्रिप को खाली करके वापस दक्षिण में आईडीएफ चला जाए इजराइल के अंदर। इस तरह की एक वाकया 2005-2006 में भी हुआ था, और उसके पहले 1982 में बेका वैली ऑपरेशंस के टाइम में भी हुआ था, जब आईडीएफ मूव करते करते जमीनी रास्ते से उत्तर में बेका वैली तक और दक्षिण बेरूत तक पहुंच गई थी। बाद में अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत आईडीएफ ने पूरा दक्षिण लेबनान खाली करके वापस इजराइल में आ गई। ऐसा ही कुछ अब अगले 5-10 दिनों में होने वाला है।